अब तक हमने सुना कि कैसे दिव्या आहाना को मारने की प्लानिंग करती है, और इतना ही नहीं, उसने आहाना को मारने के लिए एक शार्प शूटर भी अरेंज किया था। पर उसी समय आर्यांश और विक्रांत भी वहां आ गए। आहाना, दादाजी और निशा तीनों साथ में मॉल से बाहर निकले। वो तीनों तो बिंदास और बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था, आज से उन तीनों की जिंदगी बदलने वाली है। आगे आने वाले खतरे से अनजान वो तीनों साथ में किसी अच्छे से होटल में लंच करने का प्लान बनाते हैं। तभी निशा कहती है, गाइस, सामने ही बहुत अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, हम सब वहीं लंच करेंगे, ठीक है? दादाजी, पागल है क्या? इडली सांभर से किसका पेट भरता है? मैं तो बोलता हूँ किसी पंजाबी होटल चलो, पेट भर के खाना खाएंगे। मटर पनीर, कुलचे, छोले, बटर चिकन, आहा हा हा, मेरे तो बोलते हुए ही मुंह से पानी आने लगा। दादाजी की बातें सुनकर तो निशा की भी जबान चटोरी हो गई। निशा, दादाजी मुंह में पानी आ गया, चलिए चलिए वही चलते हैं, मज़ा आ जाएगा। दोनों अपनी चटोरी बातों बातों में ये भूल ही गए कि आहाना भी वही खड़ी है और उन दोनों को गुस्से से घूर रही है। आहाना, हे भगवान, मैं क्या करूं इस चटोरे दादा और चटोरी फ्रेंड का। सीरियसली, मैंने रात को ही इतना अच्छा डिनर खिलाया, सुबह हम तीनों आलू के पराठे खा के निकले हैं, और तो और मूवी देखते टाइम आप लोगों ने भर भर के चीज़ पॉपकॉर्न ठूसा। फिर से आप लोग खाने की ही बातें कर रहे हैं, और वो भी बाहर। निशा, पर आहाना, लंच का टाइम हो गया यार, भूख लग रही है। दादाजी धीरे से बोलते हैं, और नहीं तो क्या। आहाना, सुना मैंने। दादाजी, अरे वो, मैं तो घर में ही खाना चाहता हूँ बेटा, पर बेचारा शंभू, उसकी तो तबीयत खराब है ना, आ भी नहीं पाया हम लोग के साथ अभी। और तूने तो कैफ़े में सबको छुट्टी दी है, तो सब लोग आज घर में ही होंगे, कोई काम पे नहीं आएगा। अब क्या घर जाओ, कुछ बनाओ, तब खाओ, उससे अच्छा हम लंच करके ही घर जाते हैं। आहाना थोड़ा सा मुस्काई और अपने दादाजी के हाथों के बाजू को पकड़ते हुए बोली, बहाने तैयार रहते हैं आपके, है ना? तभी निशा भी दादाजी का दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोली, आखिर दादाजी किसके हैं? ये कहकर तीनों हंसने लगे। दूसरी तरफ विक्रांत, भाई अब जाओ भी, देखिए ना भाभी कितनी खुश हैं। यही सही वक्त है, आपको भाभी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए अभी। आर्यांश, नहीं, ये उनका फैमिली मोमेंट है, आई डोंट थिंक कि मुझे अभी उनके पास जाना चाहिए। लेट्स गो विक्रांत। बट भाई, ये सब दिल की बातें हैं, मैं अपने दिल की बात उसे अकेले में बताना चाहता हूँ। उसको खुश देख लिया तो अब बेचैन से दिल को सुकून मिल गया है। विक्रांत, ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। तभी विक्रांत का फ़ोन रिंग होने लगा। वो फ़ोन पिक करता है तो सामने से विक्रांत का पीए। सर, एक गड़बड़ हो गई, सिंघानिया ग्रुप हमारे साथ डील कैंसिल करना चाहता है। विक्रांत, व्हाट, बट वाई? पीए, नो आइडिया सर, आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, वो आधे घंटे में मीटिंग के लिए आने वाले हैं। विक्रांत, ओके। आर्यांश, क्या हुआ? विक्रांत, भाई वो सिंघानिया ग्रुप हमारी डील लास्ट मोमेंट में कैंसिल करना चाहता है। मैंने इतनी मेहनत की थी इस डील के लिए, पर पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हुआ। आर्यांश, डोंट वरी, चलो मैं भी चलता हूँ मीटिंग में। विक्रांत, नहीं नहीं भाई, आप यहाँ रुकिए, मैं हैंडल कर लूँगा। आर्यांश, कोई बात नहीं, इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ठीक है? विक्रांत, नहीं भाई, आपको इस टाइम भाभी के साथ की ज़रूरत है।
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप अपने प्रेशियस मोमेंट खो बैठो। मेरी वजह से आप क्यों सफ़र करेंगे? आर्यांश, ये बड़े भाई का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने छोटे भाई को हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना सिखाए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करे। और जहाँ रही प्रेशियस मोमेंट की बात, तो आज उसका फैमिली मोमेंट है। वैसे भी उसको बहुत जल्द सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आना होगा, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत है। फ़िलहाल उसे उसकी फैमिली के साथ ही एंजॉय करने दो। विक्रांत, ठीक है भाई, आपसे बातों में कौन जीत पाया, चलते हैं। कह के विक्रांत ने गाड़ी घुमाई और वो दोनों वहाँ से निकल गए। आर्यांश का मन तो नहीं था कि वो आहाना से दूर चला जाए, बट अपनी जिम्मेदारियों से वो पीछे नहीं हट सकता। इस दुनिया में उसके लिए बस दो ही लोग मायने रखते हैं। पहले तो सिर्फ विक्रांत था, पर अब आहाना को भी वो अपनी ही जिम्मेदारी समझता है। पर कोई थी जो उन दोनों के चले जाने से बहुत खुश हो रही थी, और तिरछी स्माइल करते हुए दिव्या बोलती है, अब तुझे कौन बचाएगा हाना, आज तो किस्मत भी मेरे साथ है। कह के वो चार्ली को फ़ोन लगाती है। वो कहती है, कम ऑन चार्ली, डू योर जॉब। चार्ली, ओके मैम। पीछे मोहन ये सारी बातें सुनकर घबरा रहा था। उसने आज तक दिव्या का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। मोहन मन में, पहले लगता था बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, फिर इसका गुस्सा देखा, उसके बाद आर्यांश सर के लिए इसका खुमार, पर आज इसका ये पागलपन एक मासूम की ज़िंदगी पर बनाया है। वो डरते हुए बोला, दिव्या मैम, जाने दीजिए ना, कुछ और सोच लेंगे। इस लड़की और इसके परिवार का नामो निशान मिटा देंगे। पर किसी को मारना बहुत बड़ी बात होती है मैम। आपके पापा को पता चल गया तो? ये गुनाह है मैम, ऐसा मत करिए। दिव्या गुस्से में बोलती है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करूं? इस लड़की ने मुझे मजबूर कर दिया है। औकात से बाहर सपने देख रही है, मेरी जगह छीनना चाह रही है। इसे गायब भी कर दूं पर आर्यांश से छुपा नहीं पाऊंगी। आर्यांश इसे ढूंढ ही लेगा, इसीलिए इसको मार रही हूँ। इसकी और मेरी भलाई इसके मर जाने में ही है, समझे? अब मुंह बंद करके चुप से बैठे रहो, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मोहन अपना सर झुकाकर चुप से बैठा रहता है। वो समझ जाता है कि दिव्या को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, करनी उसे अपने मन की ही है। इन सबसे अनजान आहाना और दादाजी में प्यारी सी बहस हो रही थी। आहाना कहती, नहीं नहीं दादाजी, अगर हमें बाहर खाना ही है तो हम साउथ इंडियन खाएंगे ना, वो हेल्दी भी होता है। दादाजी, अरे बाहर का कुछ हेल्दी नहीं होता है, जब अनहेल्दी खाना ही है तो पंजाबी रेस्टोरेंट चल, वहाँ का खाना, वाह वाह वाह, वहाँ का खाना ठोकर मार के तू वो इडली डोसा खाना चाहती है। निशा, ओफो, बस भी करिए आप लोग, कब से झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा बाबा, ना हम लोग साउथ इंडियन जाएंगे और ना पंजाबी होटल जाएंगे, हम चाइनीज़ खाते हैं, ठीक है? आहाना, पर दादाजी, डन, हम चाइनीज़ ही खाएंगे। अब जल्दी चलो, भूख के मारे जान जा रही है। आहाना, ओके बाबा ओके। तभी अचानक आहाना का फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है। वो जैसे ही फ़ोन को उठाने गई, एक ज़ोर से आवाज़ आई। वो गोली की आवाज़ थी। चार्ली साइड में, शिट, बच गई। पर गोली की आवाज़ सुनते ही भगदड़ मच गई। आहाना भी घबरा गई। निशा, आहाना, दादाजी को लेकर जल्दी सेफ जगह चल। आहाना, हाँ। पर इस भगदड़ में दादाजी कब अलग हो गए दोनों को पता ही नहीं चला। चार्ली एकदम फोकस से निशाना आहाना की तरफ बनाता है, बट फिर से धक्का मुक्की लगने की वजह से आहाना बच जाती है। आहाना टेंशन में, निशा, दादाजी कहाँ हैं?
निशा, पता नहीं यार। आहाना टेंशन में यहाँ वहाँ देखती है और दूसरी तरफ भगदड़ की वजह से दादाजी निशा और आहाना से बिछड़ गए। उनको डर लगने लगा। वो रो रो कर आहाना और निशा का नाम पुकारते। दादाजी, आहाना बेटा, निशा, कहाँ हो बेटा? हे भगवान, मेरे बच्चों को सही सलामत रखना। आहाना, वो भी रोते रोते दादाजी को पुकार रही थी। दादाजी, दादाजी कहाँ हैं आप? दादाजी! तभी दादाजी को आहाना दूर से दिखी। वो चिल्लाते हैं, आहाना, आहाना बेटा। पर आहाना शोर की वजह से उनकी आवाज़ सुन नहीं पाती। तभी दादाजी की नज़र चार्ली पे भी जाती है। दादाजी उसे देखते ही समझ गए कि यही है वो इंसान जो फायरिंग कर रहा है। दादाजी ने चार्ली के गन पॉइंट का पीछा किया। दादाजी, ये तो मेरी बच्ची आहाना पर निशाना लगा रहा है। दादाजी, और ज़ोर से चिल्लाते हुए आहाना की तरफ बढ़ने लगे। आहाना, आहाना, आहाना बेटा। उनकी सांस फूल रही थी। तभी आहाना की नज़र भी दादाजी पर पड़ी। वो चिल्लाती है, दादाजी, दादाजी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ दादाजी, कह के आहाना उनकी तरफ दौड़ने लगती है। दादाजी भी दौड़ते हुए आहाना की तरफ बढ़ने लगे। उनकी नज़र चार्ली पर बार बार जा रही थी। यहाँ चार्ली ने आहाना पर निशाना साध कर तीसरी गोली भी चला दी। दादाजी ने आहाना को झट से धक्का मारा और सामने खड़े हो गए। गोली दादाजी को लग चुकी थी। आहाना नीचे गिरी हुई थी। उसके आंखों के सामने उसके दादाजी को गोली लग गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ, आहाना को तो कुछ समझ ही नहीं आया। दादाजी को सीने में एक गोली लगी। वो धम से ज़मीन पे गिरे। आहाना वही गिरी हुई थी। एक पल में उसकी ज़िंदगी मानो थम सी गई थी। दादाजी को गोली लग गई। ये सदमा मानो वो सहन ही नहीं कर पा रही थी। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सांसों में बसे हो तुम, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।